बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहम तालीमी साल 2021-22 दिन 34वां जमात दहम मजमून रियाजी हिस्सा दुअम इकाई दायरा ज़ैली इकाई दायरे के कौसैन की खुसूसियात। इसमें सबसे पहला है मरकजी जाविया। यहाँ पर आपको एक दायरा नजर आ रहा है, यह है दायरे का मरकज। दायरे का मरकज, इस पर जो जाविया बनता है ये कहलाता है दायरे का मरकजी जाविया। यहाँ देखिए, ये है ए, ये बी, जाविया है ए ओ बी। दायरे का मरकज जो है वो जाविये का रास है। तो दायरे का मरकज जिस जाविये का रासी नुक्ता होता है वो कहलाता है मरकजी जाविया। मरकजी जाविये की पैमाइश, ये जो कौस है इसकी पैमाइश के बराबर होती है। अब हम मरकजी जाविये की पैमाइश को नोट करना है तो यहाँ पर इस तरह से हम डिग्री रखकर ये देखिए, मरकजी जाविये की पैमाइश को यहाँ नोट करना है तो आप इस तरह से यहाँ पर डिग्री को सेट कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये सिफर है, सिफर से ये है, ये वाली जो शुआ है ये 70 और ये 80, 80 से थोड़ी सी कम है ये, तो ये 77 के करीब है। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं 77। और ये जो है शुआ को हम ये जो साख है जाविये की, इसको ये देखिए पेंसिल से हमने इस तरह से आगे बढ़ाए है। अब हम ये कौस की पैमाइश नोट करते हैं। तो आप ये इस तरह की राउंडर डिग्री आप देखे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये सिफर है और फिर ये पूरा 90, ये यहाँ 90, यहाँ पर 180, यहाँ 270 और फिर ये घूम कर आकर 360। तो ये सिफर वाली जो शुआ है इसको हम ये जो सेट करेंगे जाविये पर। देखिए यहाँ पर इसको ये देखिए, ये सिफर पर सेट है और ये यहाँ से ये हम इसको इस तरह नापेंगे तो ये भी है 77 दर्जे। तो ये मरकजी जाविये की पैमाइश जितनी होती है उतनी पैमाइश ये इसकी भी होती है। तो यहाँ पर एक ज़ाब्ता है कि मरकजी जाविये की पैमाइश बराबर होती है असगर कौस की पैमाइश की। मरकजी जाविये का नाम है जाविया ए ओ बी। यहाँ पर हम मेजरमेंट के लिए एम लिखते हैं और यहाँ पर एक और अल्फ़ाबेट लिख देते हैं एक्स। तो ये है मेजरमेंट ऑफ ए एक्स बी। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि ये जाविये की पैमाइश और ये कौस की पैमाइश बराबर होती है। तो ये है मरकजी जाविये के बारे में मालूमात। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको कौस के मुतालिक मालूमात हासिल करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये दायरे का मरकज़ है ओ, और ये दायरा जो है मुख्तलिफ बेशुमार नुकात का सेट है। तो अगर हम यहाँ इस तरह से नुकात का तयन करते हैं और ये दोनों नुकात को मिलाते हैं, किसी भी दो नुक्ते को मिलाते हैं, ये दो नुक्ते को अगर मिलाते हैं तो ये बनता है वित्र। लेकिन जब ये वित्र बनता है तो वित्र की वजह से दायरा जो है दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक हिस्सा छोटा है और एक हिस्सा बड़ा है। तो जो छोटा हिस्सा है ये कहलाता है असगर कौस और ये जो बड़ा हिस्सा है ये कहलाता है अकबर कौस। अगर हम यहाँ पर ये वित्र का नाम देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू, इसका नाम दे देते हैं आर, तो कौस लिखने का तरीका यह है कि आप कौस ए भी नहीं लिख सकते या कौस ए भी ऐसे नहीं लिख सकते। आपको बीच में एक नुक्ता शामिल करना पड़ेगा। तो हम इसको नाम देंगे असगर कौस का नाम असगर कौस ए पी बी, और अकबर कौस का नाम यहाँ पर दो नुक्ते हैं तो एक कोई भी नुक्ता ले सकते हैं। तो आप अकबर कौस ए क्यू बी,
इस तरह से कौस के नाम लिखे जाते हैं। तो वित्र की वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है। छोटा हिस्सा असगर कौस कहलाता है और बड़ा हिस्सा अकबर कौस कहलाता है। अब अगर यही दायरा कुद्र की वजह से तकसीम हो तो वो क्या होगा? ये देखिए, ये एक दायरा है, ये दायरे का मरकज है और दायरे के मरकज से ये एक क़िता ख़त गुजर रहा है। अगर इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी, दायरे के मरकज से गुजरने वाला ये वित्र है जो सबसे बड़ा वित्र कहलाता है और इसको हम कहते हैं कुद्र। तो कुद्र की वजह से दायरा दो बराबर हिस्सों में तकसीम होता है और हर हिस्सा कहलाता है निस्फ कौस। अब आप ये निस्फ कौस को देखिए, ये जो निस्फ कौस है ये इतनी, ये डिग्री की जैसी है। डिग्री की पैमाइश कितनी होती है? 0 से 180, यानी डिग्री की पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे। तो निस्फ कौस की पैमाइश होती है 180 दर्जे। यहाँ पर निस्फ कौस का नाम हम दे देते हैं कौस ए पी बी, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कौस ए क्यू बी। तो निस्फ कौस की पैमाइश कितनी होंगी? निस्फ कौस की दर्जों में पैमाइश 180 दर्जे। यहाँ जो असगर कौस है ये निस्फ कौस से छोटी है और अकबर कौस निस्फ कौस से बड़ी है। तो असगर कौस की पैमाइश कितनी होंगी? असगर कौस की दर्जों में पैमाइश 180 दर्जे से कम। 180 दर्जे से कम जो भी असगर कौस होगी वो होगी जो भी कौस होगी वो होगी असगर कौस। और अकबर कौस की दर्जों में पैमाइश 180 दर्जे से ज्यादा। 180 दर्जे से ज्यादा जो भी होगी वो होगी अकबर कौस। और पूरे दायरे की पैमाइश कितनी होंगी? 180 और 180, ये पूरा दायरा है। आधा 180 का और आधा 180 का, तो कितने दर्जे हुए? 360 दर्जे। तो ये चार आपको याद रखना है, 1 2 3 4। मुतमासिल कौसैन किसको कहते हैं? यहाँ पर देखिए, हमने एक दायरा बनाए हैं। अब ये दायरे में हम दो मरकजी जाविये ऐसे बनाएंगे जिनकी पैमाइश बराबर हो। यहाँ पर हमने एक निस्फ कुत्र बनाए। अब यहाँ पर रखते हैं डिग्री। जाविया यहाँ पे बनाना है, तो ये सॉरी, और शोआ इधर है तो हम यहाँ से सिफर से लेंगे। तो यहाँ पर आप 80 दर्जे की शोआ, ये देखिए 80 दर्जे की शोआ पर इस तरह से ये एक नुक्ता बना दीजिए और ये डिग्री हटाकर इसको यहाँ तक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर स्केल रखकर इसको इस तरह से स्केल रखेंगे और दायरे तक ही हम खिता बनाएंगे। तो यहाँ पर जाविया ए ओ बी की पैमाइश 80 दर्जे है। तो हमने देखे थे कि जाविये के सामने वाला जो कौस रहता है उसकी पैमाइश भी 80 दर्जे होती है। तो अगर इसकी पैमाइश 80 दर्जे है तो इसकी पैमाइश भी कितनी होंगी? 80 दर्जे। यानी यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि कॉस ए एक्स बी की पैमाइश के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे m बराबर है 80 दर्जे। अब हम दूसरा कॉस बनाएंगे जिसकी पैमाइश लेंगे हम 80 दर्जे। ये हमने बनाया एक दूसरा निस्फ कुत्र OC। अब यहाँ पर देखिए, ये सिफर से ये 80 पर हम यहाँ लगाएंगे निशान। ये जाविये की पैमाइश भी 80 दर्जे हैं। जाविया COD की पैमाइश 80 दर्जे है, तो इसके सामने का जो कॉस है इसकी पैमाइश भी होगी 80 दर्जे। यानी मेजरमेंट ऑफ कॉस
CYD, ये y है, बराबर है 80 दर्जे। अब ये दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे वित्र। अब ये वित्र को नापिए, AB और वित्र CD, इसकी लंबाई बराबर है। इसका मतलब होता है कि अगर कौसैन मुतमासिल है तो वित्र भी मुतमासिल होते हैं, या वित्र मुतमासिल है तो कौसैन भी मुतमासिल होती है। तो यहाँ पर कौस AXB मुतमासिल है कौस CYD के, इसलिए कौस AXB की पैमाइश बराबर होगी कौस CYD की पैमाइश के। अगर कौस मुतमासिल हैं तो क्या मुतमासिल होते हैं? वित्र AB मुतमासिल है वित्र CD। यहाँ पर देखिए आपके ये जो कौस की पैमाइश है 80 है, यानी ये कौन सी किस्म का कौस है? असगर कौस। ये है असगर कौस। तो हर असगर कौस का एक अकबर कौस भी होता है। तो ये जो कौस AXB है ये है, तो अकबर कौस क्या हुआ इसका? ACB। कौस AXB या AYB इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो असगर कौस AXB है तो अकबर कौस का नाम क्या होगा? कौस AYB। AYB। असगर कौस CYD है तो अकबर कौस का नाम क्या होगा? CXD। ये C, ये X और ये D, ये हुआ अकबर कौस। अब अगर आपको यहाँ पर असगर कौस की पैमाइश दी हुई है और अकबर कौस की पैमाइश मालूम करना है, तो अकबर कौस की पैमाइश बराबर होती है 360 मनफी असगर कौस की पैमाइश। तीन 360 में से 80 वजह की माइनस कीजिए। सिफर में से सिफर गए सिफर, 6 में से 8 नहीं जाता, इधर से लिए 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 2, ये हुआ 280। तो अगर असगर कौस की पैमाइश मालूम है तो आप अकबर कौस की पैमाइश के लिए ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि अगर वित्र मुतमासिल है, अगर वित्र मुतमासिल है यानी वित्र AB मुतमासिल है वित्र CD के, तो ये असगर कौस भी मुतमासिल होंगी और अकबर कौस भी मुतमासिल होंगी। मरकजी ज़ाविया भी मुतमासिल होगा। तो इस तरह से हम एक वित्र की मुतमासिला से बहुत सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं। आपके PDF के पेज नंबर 84 पर यह मश्क दी हुई है। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, दायरे के कुत्र से बनने वाले दायरे के कौसैन की पैमाइश खाली जगह होती है। कुत्र से कौन सा कौस बनता है वो देखिए और उसकी पैमाइश कितनी होती है वो देखिए। दायरे के वित्र से भी कौसैन बनते हैं और दायरे के कुत्र से भी कौसैन बनते हैं। दायरे के वित्र से जो कौसैन बनते हैं उनको क्या कहते हैं और दायरे के कुत्र से जो कौसैन बनते हैं उनको क्या कहते हैं वो आपको पता है। उनकी दर्जों में पैमाइश भी आपको पता है, तो वहाँ से आप देखिए और यहाँ पर लिखिए। दायरे के एक असगर कौस की पैमाइश 110 दर्जे है तो उसके मुताल्लिका अकबर कौस की पैमाइश कितनी होगी। अभी हमने आपको बताया कि असगर कौस की पैमाइश दी हुई है तो अकबर कौस की पैमाइश का ज़ाब्ता क्या है। 110 दर्जे यानी 180 से कम है तो ये असगर कौस है। अकबर कौस की पैमाइश 180 से ज़्यादा होगी।
सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। नंबर 1 मुत्तसिला शक्ल की बिना पर। आपको ये शक्ल दी हुई है, पहले इस शक्ल को पढ़िए। शक्ल में ओ दायरे का मरकज है, जाविया ए ओ क्यू मरकजी जाविया है। मरकजी जाविये के सामने जो कौस है वो असगर कौस है, कौस ए वाई क्यू और कौस ए एक्स क्यू अकबर कौस है। अब यहाँ देखिए मरकजी जाविया, असगर कौस और अकबर कौस के नाम लिखिए। तो आपको मरकजी जाविया का नाम लिखना है, असगर कौस का नाम लिखना है, अकबर कौस का नाम लिखना है। बी है अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू बराबर 70 दर्जे, ए ओ क्यू ये 70 दर्जे है, तो मेजरमेंट ऑफ कॉस ए वाई क्यू इसके सामने वाला कॉस कितना होगा, और मेजरमेंट ऑफ कॉस ए एक्स क्यू ये कॉस की पैमाइश कितनी होगी। दूसरा सवाल है सी मरकज वाले दायरे पर नुकात ई डी ए जी और एफ वाक़े है। ये देखिए सी मरकज है, जी दायरे पर है, एफ दायरे पर है, ई दायरे पर है, डी दायरे पर है। मेजरमेंट ऑफ कॉस डी जी एफ बराबर 200। डी के बाद जी पर आइए, जी के बाद एफ पर आइए, एफ। तो इस तरह से आप जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट है वहाँ से शुरू करके और उस तरह से यहाँ पर आए। इसकी पैमाइश कितनी है 200 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ई सी एफ, ई सी एफ इस जाविये की पैमाइश है 50 दर्जे। डी ई एफ कॉस, डी ई एफ इस कॉस की पैमाइश आपको पता करना है, और डी ई कॉस डी ई इस कॉस की पैमाइश आपको पता करना है। इसकी पैमाइश दी हुई है 200, इसकी पैमाइश हो जाएगी 50, ये हो गया 250। अब इसकी पैमाइश कितनी पैमाइश मिलाएंगे तो पूरी हो जाएंगी 360, तो ये कॉस की पैमाइश मालूम हो गई। तो कॉस डी ई की पैमाइश मालूम करने के लिए जैसे कॉसेन की जमा का मौजूआ है उसको मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मेजरमेंट ऑफ कॉस डी ई इस कॉस की पैमाइश मालूम करना है, तो ये बाकी जो कॉस दी हुई है इसको जमा के तौर पर लिखिए। बराबर होगा ये 360 में से माइनस ये कॉस डी जी एफ, मेजरमेंट ऑफ कॉस डी जी एफ जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस एफ ई। तीन 360 में से माइनस कीजिए, डी जी एफ कितना है 200, ई एफ कितना है 50, तो 360 माइनस 250 जो जवाब आएगा वो आपकी कॉस डी की पैमाइश होगी। इसको इस तरह से हल करते हैं। अगर आपने वीडियो को गौर से देखे हैं तो सवालात बआसानी हल हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद आपसे कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप अपने स्कूल के मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।